प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने परीक्षा पे चर्चा नामक विषय पर एक बात कहने आए हैं, मन की बात। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा में मन की बात कहते हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी कक्षा 10 में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। इसमें आपके सामने बहुत सारे तनाव आते हैं, परीक्षा से डर लगता है। डर क्यों लगता है? इसलिए हमें डर को कैसे दूर करना चाहिए। परीक्षा को हमें एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। जैसे जश्न में हम क्या करते हैं, बहुत नाचते गाते हैं, खुश होते हैं, अपने मन के जो भाव हैं उसको व्यक्त करते हैं। ऐसे ही जब हम परीक्षा देने के लिए जाएं, कोई भी विषय हो, तो उस विषय को हमें इतना अधिक गहन अध्ययन करना चाहिए कि हम उसमें जो भी कुछ हमें आता है वो सब कुछ उसमें उतार दें। ऐसे हम एक जश्न की तरह मनाएंगे तो हम अपना कोई भी जो विषय है उसको बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब हमारे मन में उल्लास हो, जब हमारे मन में खुशी का वातावरण हो, तभी ये उल्लास होगा और तभी हम अपने हर विषय को बहुत ही अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। इस तरह से परीक्षा में घबराना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे घबराते हैं। कौन बच्चा है जो घबराता है? ठीक है, एक बताइए क्यों घबराते हो? घबराने का वजह क्या है? क्या कारण है घबराने का? बोलिए। इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने पूरी तैयारी नहीं की है। आपने पूरी तैयारी नहीं की है तो आप अपनी संगति जो है ऐसे बच्चे के लिए लगाएं जो बहुत पढ़ने वाला हो, उससे आपस में बातचीत करे, जो नहीं आता उससे पूछे, और इस तरह से आपस में बातचीत करके क्या होगा, जो आपकी जो तनाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी परीक्षा के काफी समय है तो आप अपने मन के तनाव से अभी मुक्त हो सकते हैं और इसके लिए जो घबराहट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अपनी संगति ऐसे बच्चे के साथ करें जो उस टॉपिक में, उस विषय में परफेक्ट है। वो धीरे धीरे आपको बता देगा कि आप में क्या कमी है, आप कैसे दूर कर सकते हैं। इस तरह से अपने अच्छे साथी का चुनाव करें जो आपका मददगार हो, आपकी सहायता करने वाला हो। इस तरह से हम अपने मन से वो सारा जो घबराहट हो हमारी निकल जाएगी धीरे धीरे। और परीक्षा के समय हमें कितनी देर पढ़ना छोड़ देना चाहिए? जैसे हमें घबराहट होने लगती है तो हमें कितनी देर पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए? कम से कम 1 घंटा पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए। उससे हमारे अपने मन को शांत करना चाहिए, यार दोस्तों वगैरह से बातचीत करके अपने मन को थोड़ा हल्का करना चाहिए, क्योंकि घबराहट में हम लिखते कुछ और लिखा कुछ जाता है। इसलिए हमें अपने मन में घबराहट नहीं लानी चाहिए, क्योंकि घबराहट लाने से जो हमारे मन है वो विचलित रहता है, और विचलित जब इंसान रहता है वो कभी सही को गलत कर देता है, गलत को सही कर देता है। ये सबके साथ होता है। हर एक माँ बाप का क्या सपना होता है? कौन बताएगा? हर एक माँ बाप का क्या सपना होता है? हर एक माँ बाप का ये सपना होता है कि वो उसका बच्चा कक्षा में प्रथम आए, सीबीएसई टॉप करे, लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता को भी अपने बच्चे को ये समझाना चाहिए, आप अपना बेहतर दो जितना आपसे हो सके। आगे कौन सी पोजीशन तुम्हारी आती है ये ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। इसलिए माता पिता को भी चाहिए, अभिभावकों और गुरु को भी चाहिए कि वो बच्चे को प्रोत्साहित तो करे, लेकिन उसको इतना हतोत्साहित ना करे कि वो दिन रात पढ़ के बीमार रहने लगे। उसको थोड़ा अपना समय खेल में और थोड़ा समय अपने मन को शांत करने में लगाना चाहिए। और माता पिता इस ओर ध्यान दे, अभिभावक भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं, अपने बच्चे को कैसे तनाव मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें डर जाते हैं। वो डर जाते हैं तो वो अपना जो विषय है उसमें बिगड़ जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाते। कौन कौन बच्चे हैं जो पूरे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाते? कौन है? क्यों नहीं कर पाते पूरे क्वेश्चन? एक वजह ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें विषय आता नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। तुमने सब कुछ सुना है, तुमने सब कुछ सुना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो जो परीक्षा में आप कुछ भी करेंगे तो उसमें से अगर 3 नंबर का है तो आपको 1 तो मिल ही जाएगा। आप
पास तो हो ही जाएंगे, अगर आप छोड़कर आएंगे तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर दिए बगैर नहीं छोड़ना है, उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। कम से कम आपका प्रयास है, उस प्रयास पे आपको आधा 1 मार्क्स मिल सकता है, इसलिए आपके अंक में बढ़ोतरी हो सकती है और जो आपका फोबिया है वो भी कम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप कह सकते हैं मैं सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आया, सारा क्वेश्चन पेपर मैंने किया है। इस तरह से। और दूसरी क्या है, हमें एक दूसरे को 20 कार्ड देना चाहिए, ठीक है, शुभकामनाएं देनी चाहिए कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आपकी भी अच्छी हो, क्योंकि दुआओं में भी बहुत शक्ति होती है। जब आप अच्छा करते हैं तो आपने जो भले अंदाजा से कोई तुक्का लगाया है वो तुक्का भी सही बैठ जाता है, क्योंकि ये दुआओं का फल होता है कि आप यहाँ पर आएंगे। वरना आपसे भी काबिल बच्चे हैं जो नवोदय की तलाश कर रहे हैं, उनको अभी तक प्रवेश परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इसलिए हमें उस ऊपर वाले की और जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इनमें भी बहुत शक्ति होती है और वो हमें प्रेरित करती है अच्छा करने के लिए। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए। हमारे मन का सारा फोबिया दूर हो सकता है अगर हम अपना समय पढ़ने के लिए निकालें, निश्चित समय करें कि कौन सा विषय कितने घंटे तक तुम्हें पढ़ना है, तो उस पर कितना ध्यान देना है। जिस विषय का पेपर है उसको उस दिन पूरा करें। ये नहीं कि मेरा एक दिन छुट्टी नहीं है तो मैं दूसरे विषय का पढ़ने बैठ जाऊं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें परिस्थिति समझनी है कि किस विषय का पेपर है उसमें पूरा अटेम्प्ट करें और जिस विषय का अगले दिन है उसकी तैयारी अगले दिन करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भूल जाते हैं, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता। इसलिए अपने मन को शांत रख के सबसे पहले अपने मन के जो तुच्छ विचार हैं वो सारे विचारों को निकाल दे। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, उसको निकाल दे, अपना मन शांत करें। अपना मन शांत करने के लिए हम 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ऊपर वाले की आराधना कर सकते हैं मन मन में, ठीक है, कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि जो हमारी कमियां हैं वो सब दूर हो जाएं। इस तरह से हम अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं और अपना बेहतर करने के लिए हम ऐसे अच्छे दोस्त का चुनाव कर सकते हैं जो हमारी सहायता करें। इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना है और जो हमारे मन का डर है उसको दूर निकालना है। मुझे उम्मीद है आप किसी को कोई सवाल है, जिस अभी किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है कि मन में डर होगा हमारी परीक्षा देते समय? इसलिए हमें डरना नहीं है, उस डर पर जीत पानी है। कैसे पानी है? जिस विषय में कमजोर है अपने साथी से उसके बारे में चर्चा करें, अध्यापक से चर्चा करें, अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर नेट पर जाकर सर्च करें, ठीक है। लेकिन अपने आप को निराश नहीं करना है और ये जब परीक्षा में बैठे ये कहने के लिए बैठे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी कोई नहीं है जो इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। परीक्षा के समय अपने आप को कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर सारे गुण विद्यमान है, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, वो मैं सब कुछ अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं अपनी सारी गलतियों का दूर कर सकता हूँ, जो हमारी गलतियां उनको हम दूर कर सकते हैं और समय से हम पहले अपने आप तैयार हो सकते हैं और अपने मन में चेहरे पर उल्लास होना चाहिए। हमारे मन में चेहरा पे खुशी दिखाई देनी चाहिए, उसमें एक ऐसा हंसमुख हमारा चेहरा होना चाहिए कि दूसरा देखकर भी हमें आनंदित हो जाए और कोई तनाव से ग्रस्त है वो भी तुम्हारे चेहरे को देखकर तनाव मुक्त हो जाए। इस तरह से अपने चेहरे को रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब कोई तनावग्रस्त नहीं रहेगा। कोई तनावग्रस्त रहेगा? नो सर। अपनी परीक्षा अच्छी तरह देंगे? यस सर। आप सभी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।